नमस्कार दोस्तों, सर्वोदय क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भरत। दोस्तों, राजस्थान की पॉलिटी के ऊपर हम क्लासेस ले रहे हैं। पॉलिटी के ऊपर हमने वेरियस सब्जेक्ट्स पे चर्चा की है। हमने विधानसभा की चर्चा की है, और अगर संस्थाओं की, आयोगों की, बोर्डों की अगर बात करें तो हमने आरपीएससी की बात की है, हमने राज्य मानवाधिकार आयोग की बात की है। ये टॉपिक्स राजस्थान पटवार के सिलेबस से संबंधित हैं और राजस्थान पुलिस के सिलेबस में भी ये टॉपिक आएंगे। इनसे संबंधित सवाल राजस्थान पुलिस की परीक्षा में भी पूछे जाएंगे, इसलिए दोनों परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक बराबर इंपॉर्टेंट है, बराबर रूप से महत्वपूर्ण है। तो आज राजस्थान पॉलिटी के इस श्रृंखला में हम बात करेंगे राज्य निर्वाचन आयोग की। इसके साथ ही मैं आपको राज्य निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयोग, दो नाम हम अक्सर सुनते हैं। एक तो हम सुनते हैं निर्वाचन आयोग का नाम, और कभी कभी हम सुनते हैं राज्य निर्वाचन आयोग का नाम। तो इन दोनों में कोई डिफरेंसेज है, या ये दोनों एक ही है, या फिर राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो निर्वाचन आयोग की ही इकाई है? ये चीज महत्वपूर्ण है समझना, और इसको हम सबसे पहले समझेंगे। दो चीजें हैं। निर्वाचन आयोग दिल्ली में इसका मुख्यालय है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग भी इसको अक्सर कहते हैं, और राज्यों में होता है राज्य निर्वाचन आयोग। तो समझने की चीज यह है कि राज्य निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र इकाई है या फिर ये निर्वाचन आयोग की ही एक इकाई है। कई लोग जो तैयारी करते हैं उनको ये पता नहीं रहता है कि निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग में क्या संबंध है। ये दोनों संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक बॉडीज है दोनों। ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल है और राज्य निर्वाचन आयोग भी कॉन्स्टिट्यूशनल है। दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग। ये अनुच्छेद 324 में इसका उल्लेख है, और इसका है साथियों 243 में। अब इनमें जो संबंध है वो मैं आपको बताता हूं। हमारे देश में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की प्रणाली है, मतलब 3 स्तर पे शासन का संचालन होता है। कैसे होता है? केंद्र में होता है, केंद्र में अलग सरकार रहती है, फिर राज्य में सरकार रहती है, और फिर स्थानीय स्तर पे सरकार रहती है। ये सरकारें कैसे बनती है, आप आराम से इन चीजों को समझिए। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपके हर परीक्षा में ये चीजें काम आने वाली है। केंद्र में जो सरकार बनती है वो बनती है साथियों संसद से। संसद के सदस्यों से सरकार का गठन होता है। संसद में जो एमपीज रहते हैं उन्हीं में से कुछ लोगों को मंत्री बनाया जाता है, जो कि सरकार का हिस्सा रहते हैं, सरकार का पार्ट बनते हैं। तो संसद से वहां पे बनते हैं सरकार केंद्र में, और राज्यों में कैसे बनती है? विधानमंडल से। राज्यों में सरकार का गठन होता है विधानमंडल से। विधानमंडल में क्या क्या शामिल रहते हैं? विधानसभा और विधान परिषद। हालांकि राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे विधानसभा भी कह सकते हैं। और स्थानीय स्तर की जो सरकार होती है साथियों, वो बनती है पंचायती राज से और नगरीय निकाय से। पंचायती राज और नगरीय निकाय। ये चीज क्लियर है मेरे हिसाब से, इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। केंद्र में संसद से सरकार बनती है, राज्य में विधानमंडल से सरकार बनती है, और स्थानीय स्तर पर पंचायती राज और नगरीय निकायों से सरकार बनती है। तीनों स्तर पे प्रत्यक्ष निर्वाचन से इन सरकारों का गठन होता है। लोकसभा का अगर हम बात करें तो लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन से सदस्यों को चुना जाता है। विधानसभा की अगर हम बात करें तो विधानसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन से सदस्यों को चुना जाता है। और स्थानीय स्तर की अगर हम बात करें तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति के सदस्यों और जिला परिषद के सदस्यों को सीधे निर्वाचन से जनता के द्वारा चुना जाता है। अब अगर चुनाव इनमें होता है तो चुनाव करवाने के लिए एजेंसी की जरूरत पड़ती है। एजेंसी की जरूरत पड़ती है। अब एजेंसी साथियों पंचायती राज और नगरीय निकाय के लिए भी क्या यही एजेंसी काम में आएगी जो इनमें काम में आती है, या फिर इनके लिए अलग से कोई एजेंसी गठित की गई है? यही हमारा मुख्य सवाल है
आपको पता है कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में पंचायती राज और नगरीय निकाय को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। यह हमने पहले पढ़ा हुआ भी है। संविधान संशोधन के ऊपर हमने वीडियो लेक्चर बनाया था, उसमें हमने इस पे विस्तार से चर्चा की थी। 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा ये 1993 के संविधान संशोधन थे और 1994 से ये लागू हो गए थे दोनों, 73वां और 74वां। 73वें में पंचायती राज व्यवस्था थी और 74वें में थे नगरीय निकाय। अब जब इनको संवैधानिक मान्यता दे दी गई थी तो उसके बाद में सवाल यह उठा कि इनके लिए चुनाव कौन करवाएगा। भाई, एक तो निर्वाचन आयोग पहले से था जो इनके चुनाव करवाता था। निर्वाचन आयोग भारत सरकार के लेवल पे ये होता है, केंद्र के लेवल पे होता है। 324 में इसका जिक्र है। ये साथियों संसद के चुनाव करवाता है, विधान परिषद के चुनाव करवाता है, 4 चुनाव मुख्य रूप से करवाता है, राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन आयोग करवाता है और उपराष्ट्रपति के चुनाव भी निर्वाचन आयोग करवाता है। यह चुनाव तो करवाता है निर्वाचन आयोग। अब जब पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई भारत में संविधान संशोधन के माध्यम से, इसके पास चूंकि पहले से बहुत काम था तो यह जरूरत महसूस की गई कि इनके लिए एक अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए कि इनके लिए चुनाव कराने के लिए एक संवैधानिक निकाय हो जो हर 5 साल में इनके चुनावों को संपन्न करवाए। तो साथियों, इनके लिए बनाया गया राज्य निर्वाचन आयोग, जिसपे आज हम बात करने वाले हैं, राज्य निर्वाचन आयोग। तो आपके ये समझ में आ गया होगा कि राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका क्या है, इसका गठन क्यों किया गया था, किन परिस्थितियों में किया गया था। तो राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य है स्थानीय निकायों के चुनाव करवाना, जैसे कि पंचायती राज और नगरीय निकायों के चुनाव करवाने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। यह बात क्लियर हमको हो जानी चाहिए। तो एक बात और यहां पे क्लियर होती है कि स्टार्टिंग से भारतीय संविधान में राज्य निर्वाचन आयोग नहीं था। मतलब 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। राज्यों में पंचायती राज और नगरीय निकायों के चुनाव करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। तो यह चीज क्लियर होने के बाद में अब हम राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित और तथ्यों के बारे में जानेंगे कि इसका गठन कैसे होता है, कब से यह शुरू हुआ, इसमें कितने सदस्य होते हैं, सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, उनका कार्यकाल कितना होता है, कौन कौन से काम इसके द्वारा किए जाते हैं। इन सब चीजों के बारे में जहां जहां से सवाल हमारी परीक्षाओं में आ सकते हैं, उन सवालों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहले आपको ये अंतर, दोनों का अंतर मैं मानता हूं कि आपको पता हो गया होगा कि निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग दोनों सेपरेट है, दोनों में कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग है। आगे से मैं इसको SEC भी लिख दूंगा तो आप इसको समझ लेंगे। स्टेट इलेक्शन कमीशन इसको कहते हैं और इसको कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ECI इसको कहते हैं और SEC इसको कहते हैं, SEC स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो अब हम बात करते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में कि ये कैसे काम करता है, कैसे इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों की हम बात करेंगे और इसके सदस्यों की नियुक्ति कैसे की जाती है। इन सभी तथ्यों पे अब हम बात करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये एक संवैधानिक निकाय है, भारतीय संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। स्टेट इलेक्शन कमीशन, अनुच्छेद की अगर बात हम करें तो अनुच्छेद है साथियों 243 अनुच्छेद में आपको पता है कि पंचायती राज और नगर निकाय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, इनसे संबंधित व्यवस्थाएं की गई है। तो इसके संबंध में जो व्यवस्थाएं हैं वो है 243 के। अगर हिंदी में इसको पूछा जाएगा तो वो उसका जवाब होगा 243 है।
ये दोनों एक ही है। इंग्लिश वर्जन में इसको के लिखा जाता है और हिंदी वर्जन में इसको ट लिखा जाता है। ये हमको पता होना जरूरी है। संवैधानिक संस्था है। अब इसके विभिन्न पहलुओं पे अपन बात करते हैं। कौन कौन से पहलुओं पे बात करेंगे? सबसे पहले गठन की बात करेंगे कि गठन कब हुआ और कितने सदस्य इसमें होते हैं। उसके बाद में हम नियुक्ति की बात करेंगे कि नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, कैसे की जाती है। उसके बाद में हम कार्यकाल की बात करेंगे। कार्यकाल में हम दो तीन चीजों की बात करेंगे कि कार्यकाल की अवधि कितनी होती है, बीच में रेजिग्नेशन किसको दे सकते हैं और हटा कैसे सकते हैं। ये तीन चार चीजों की हम बात करेंगे और उसके बाद में हम कार्यों की चर्चा करेंगे। तो ये तीन चार पॉइंट्स पे हम इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि गठन कब हुआ। तो गठन के लिए पहला पॉइंट तो हमारा ये है साथियों कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसका गठन किया गया। अब हम इसको राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देख लेते हैं। 1 जुलाई 1994 से ये लागू हो गया था, प्रभावी है। अब केंद्र की अगर बात करें तो केंद्र में जो निर्वाचन आयोग है उसमें एक तो होता है आयुक्त और दो होते हैं अध्यक्ष। ईसीआई की अगर हम बात करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इसमें आयुक्त, मुख्य आयुक्त, एक मुख्य आयुक्त और दो अन्य आयुक्त होते हैं। मुख्य आयुक्त अभी वर्तमान में सुनील अरोड़ा जी हैं, राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। ये वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। और दो जो है वो हैं, पहले अशोक लवासा जी हैं और एक अन्य आयुक्त जो है वो है साथियों सुशील चंद्रा। तो 3 सदस्य इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में होते हैं। अब यहां पे सवाल ये उठता है कि क्या राज्य निर्वाचन आयोग में भी इसी तरह 3 सदस्य होते हैं या फिर एक सदस्य होता है या 2 सदस्य होते हैं। कंपैरिजन की बात करें हम अगर, तो साथियों यहां पे जवाब ये मिलता है कि इसमें केवल एक सदस्य होता है, एक सदस्य आयोग होता है। ये इसमें कोई सदस्य नहीं होता, केवल आयुक्त होता है। अब पहले आयोग की अगर हम बात करें, 1 जुलाई 1994 को जो राजस्थान में गठित हो गया था, उसकी अगर हम बात करें तो अमर सिंह राठौड़ को राजस्थान का पहला निर्वाचन आयुक्त बनाया गया था। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अमर सिंह राठौड़ ये थे राजस्थान के प्रथम आयुक्त। मैं आपको पूरी चीजें सरलता से समझाने की कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद ये कर रहा हूं कि आप भी उसी सरलता से चीजों को समझने की कोशिश कर रहे होंगे, चीजों को एक्सेप्ट कर रहे होंगे। तो अंतर यहां पे ये है कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 3 मेंबर्स होते हैं, एक मुख्य आयुक्त होते हैं और 2 अन्य आयुक्त होते हैं, उस तरीके की व्यवस्था राज्य निर्वाचन आयोग में नहीं होती है। यहां पे केवल एक सदस्य होता है जो कि इसका आयुक्त होता है और पहले आयुक्त थे इसके अमर सिंह राठौड़। इसके बाद में 5 आयुक्त और बने। अभी 6वें नंबर के आयुक्त हैं साथियों, वो है पीएस मेहरा, प्रेम सिंह मेहरा। ये वर्तमान में आयुक्त हैं इसके। ये सवाल भी हो सकता है राजस्थान पुलिस में आपसे पूछ लिया जाए और यह भी संभावना है कि पटवार परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए। तो वर्तमान आयुक्त इसके हैं पीएस मेहरा। ये इसके गठन की बात हो गई कि एक सदस्य का आयोग होता है, कोई सदस्य इसमें नहीं होते हैं, केवल आयुक्त अकेला काम करता है। पहले आयुक्त अमर सिंह राठौड़ थे, वर्तमान आयुक्त पीएस मेहरा है। ये इसके गठन के बारे में सारी चीजें थी। अब साथियों हम बात करेंगे नियुक्ति के बारे में कि इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, कैसे की जाती है। तो नियुक्ति की अगर बात करें तो नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल खुद अपने मन से तो नियुक्ति करेंगे नहीं,
मतलब सीधा सा ये है कि कैबिनेट, राज्य के कैबिनेट जो प्रस्ताव बना के राज्यपाल के पास भिजवाती है, उसके आधार पर राज्यपाल मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग के जो मुख्य आयुक्त है उनकी नियुक्ति करते हैं। तो नियुक्ति में बस इतनी चीज हमको जाननी चाहिए कि राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। केंद्र सरकार का या राष्ट्रपति का कोई रोल इनकी नियुक्ति में नहीं है। कार्यकाल की अगर बात करें तो इसमें 3-4 चीजों की हम बात करेंगे। पहला है अवधि। अवधि साथियों इसमें 2 तरीके से हम समझ सकते हैं, या तो 5 वर्ष का कार्यकाल हो या फिर 65 वर्ष की इनकी अधिकतम आयु हो। मैं यहां पे आपको एक बार फिर ये रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारा दूसरे नंबर का वीडियो है, सेकंड नंबर पे हमने एक वीडियो जारी किया था जिसका सब्जेक्ट यही था कि विभिन्न आयोगों और बोर्डों में अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कैसे याद किया जा सकता है। वो वीडियो लेक्चर आप जरूर देखिए, मस्ट वॉच है। उसको कई लोगों ने अब तक देखा है, आपके इससे संबंधित कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर ये पूरा होने से पहले, कार्यकाल पूरा होने से पहले आयुक्त ये चाहे कि मुझे इस्तीफा देना है तो कैसे दे सकते हैं। हम बात करते हैं इस्तीफे की, किसे दे सकते हैं, तो ये देंगे राज्यपाल को। राज्यपाल के द्वारा ही इनकी नियुक्ति की जाती है और राज्यपाल को ही ये इस्तीफा देते हैं। अब हटाने की कार्यवाही पे अगर हम बात करें कि इनको हटाया कैसे जा सकता है, तो संविधान में साथियों ये लिखा हुआ है कि राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को ठीक उसी तरीके से हटाया जा सकता है जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यह लिखा हुआ है भारतीय संविधान में। तो हटाने की प्रक्रिया के बारे में मैं यहां पे लिख देता हूं। हटाने की प्रक्रिया यह है साथियों, हाई कोर्ट के जज के समान। ये इसमें बहुत अच्छी चीज इन्होंने ऐड की है संविधान संशोधन के वक्त। अब हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। उसके बाद में बड़ी लंबी प्रक्रिया चलती है और अंततः राष्ट्रपति उनको हटाते हैं। मतलब पहले क्या होगा, संसद में महाभियोग चलेगा और महाभियोग के बाद में अगर ये कामयाब हो गया तो इसके बाद में फिर राष्ट्रपति द्वारा उन्हें हटाया जाएगा। महाभियोग की जगह संविधान में पद मुक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन हम इसको साधारण भाषा में महाभियोग ही लिखेंगे और राष्ट्रपति द्वारा इनको हटाया जाता है। बाद में जब हम उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे तो इस प्रक्रिया के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे कि इसको आखिर हटाया कैसे जाता है। कार्यों के बारे में हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बात कर ली थी कि पंचायती राज और नगर निकायों के चुनाव करवाने की इसकी जिम्मेदारी है। नगरीय निकाय कौन कौन से, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, ये सारे नगरीय निकाय हैं। तो इनके चुनाव करवाने की जो जिम्मेदारी है ये होती है राज्य निर्वाचन आयोग की। पंचायती राज में सरपंच के इलेक्शन करवाते हैं, पंचायत समिति सदस्यों के इलेक्शन करवाते हैं, जिला परिषद सदस्यों के इलेक्शन करवाते हैं। तो साथियों ये आज का जो वीडियो लेक्चर था इसमें हमने राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की बात की, इसकी नियुक्ति की बात की, कार्यकाल की बात की, कार्यों की बात की। मैं ये उम्मीद करता हूं कि राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित कोई सवाल हमारा छूटना नहीं चाहिए और नहीं छूटेगा अगर आपने इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखा है और इसके नोट्स प्रिपेयर किए हैं। नोट्स आप प्लीज जरूर प्रिपेयर किया कीजिए, क्योंकि बाद में आपको रिवीजन करते टाइम सहूलत रहती है, सुविधा रहती है। आप वीडियोस को पूरा देखा करिए, रेगुलर पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।